दोस्तों आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है कि गाल के अंदर वाले हिस्सों में, गाल के अंदरूनी हिस्से में सफ़ेद कलर के चकत्ते या सफ़ेद कलर के धब्बे बन जाते हैं। ज़्यादातर केस में गाल के अंदर वाले हिस्से में बनता है। उसके अलावा होठ के अंदरूनी हिस्से पे, हमारे मसूड़ों पे, हमारे जीभ के नीचे और कभी कभी ये तालू पे भी बन जाता है। तो ये जो सफ़ेद चकत्ते बन रहे हैं वो क्या है, क्यों बनते हैं और क्या इसका इलाज होता है, ये हम सब विस्तार से जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान में डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम वीडियो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगर हमारे गाल के अंदर वाले हिस्से पर वाइट चकत्ते या तो वाइट धब्बे बन रहे हैं तो उसका क्या कारण है, क्यों बनते हैं। दोस्तों गाल के अंदर वाले हिस्से पे या हमारे मुंह पे कहीं पे भी किसी भी हिस्से में अगर वाइट कलर के धब्बे बन रहे हैं तो उनका नाम दिया जाता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूको का अर्थ होता है वाइट और प्लेकिया का अर्थ होता है एक चकत्ता या फिर एक प्लैक। दोस्तों ये बहुत सारे कारणों के कारण हमारे मुंह में बनता है, लेकिन जनरली और मुख्यतः ये हमारे कुछ बैड हैबिट्स के कारण ज़्यादातर देखा गया है। बैड हैबिट्स में क्या क्या आते हैं, अगर कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो बहुत कॉमनली देखा गया है। ख़ास तौर पे अगर कोई गुटखा और तंबाकू का सेवन लगातार कर रहा है। गुटखा खाते हैं उसकी वजह से भी हमारे मसूड़ों में जो लेयर होता है, मसूड़ों के स्किन का लेयर, वो धीरे धीरे करके चेंज होते जाता है। उसके अलावा कुछ लोग खैनी और तंबाकू को अपने गाल वाले हिस्से पे दबा के रखते हैं। जिस हिस्से पे इसको दबा के रखते हैं वहाँ पे भी जो मसूड़ों का लेयर है, जो स्किन का लेयर है, वो धीरे धीरे करके चेंज होते जाता है, जिसको डिस्प्लास्टिक चेंज भी कहा जाता है। यही कलर धीरे धीरे चेंज होकर वाइट पैचेस बना देता है, तो इसको ही बोला जाता है ल्यूकोप्लेकिया। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण तो यही है, बैड हैबिट। उसके अलावा ऐसा देखा गया है कि कुछ कंडीशन में जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है हमारी बॉडी की, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी हमारे गालों में, हमारे मसूड़ों में वाइट लेयर बनता है। उसके अलावा ये भी है दोस्तों, कभी कभी कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे मुंह में वाइट धब्बे बनते हैं। इसको बोला जाता है कैंडिडियासिस। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अगर दांतों में शार्प पॉइंट है या कोई प्रोस्थेसिस जैसे कैप लगाए हैं, बत्ती से लगाए हैं, उसकी वजह से भी हमारे स्किन में कहीं पे भी, हमारे मुंह में कहीं पे भी लगातार इरिटेशन हो रहा है, तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल केरोटोसिस। फ्रिक्शनल केरोटोसिस जनरली अनयूजुअल रिस्पॉन्स के कारण होता है। जैसे कोई भी हमारे स्किन में लगातार वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है किसी भी वजह से, चाहे हमारे गाल के, चाहे हमारे दांत के शार्प पॉइंट की वजह से, या हम कोई प्रोस्थेसिस लगाएं उसके वजह से, अगर लगातार वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है तो वहाँ पे स्किन धीरे धीरे करके कलर चेंज होता है और वाइट कलर बन जाता है। तो ये भी एक वाइट लेयर बनने के कारण है। तो सबसे पहला तो हो गया ल्यूकोप्लेकिया, दूसरा हो गया फंगल इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस, तीसरा हो गया फ्रिक्शनल केरोटोसिस। तीनों कंडीशन में वाइट स्पॉट आपके स्किन में दिख सकता है मुंह के अंदर। लेकिन तीनों में से क्या है, इसको आप घर पे भी पता नहीं लगा सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में मिलें। अगर वाइट स्पॉट आपके मुंह में दिखता है तो डेंटिस्ट के पास जितना जल्दी हो सके जाइए। वो प्रॉपर चेकअप करेंगे, डायग्नोस करेंगे और बताएंगे कि ये क्या है। दोस्तों ये जो वाइट स्पॉट होते हैं वो जनरली पेनलेस होते हैं, मतलब दर्द नहीं करता। तो व्यक्ति क्या करता है, दर्द नहीं हो रहा है उसको इग्नोर कर देता है। कोई भी कंडीशन रहे, चाहे दांत में रहे, चाहे हमारे मुंह के अंदर रहे, अगर दर्द नहीं है तो उसको इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने की वजह से ही ये कंडीशन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ल्यूकोप्लेकिया की वजह से ही सीधा कैंसर हो जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको ध्यान नहीं दिए, प्रॉपर केयर नहीं किए, तो ये लगातार सालों तक वैसे ही बना रहा। कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो घाव बन जाता है, छाला बन जाता है, वो ठीक नहीं होता और ये कैंसर के रूप में तब्दील हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ है डेंटल चेकअप कराना अपने डेंटिस्ट के पास जाके। कभी कभी क्या होता है, इसी वाइट स्पॉट पे या वाइट धब्बे में जब कभी हमको रेड लेजन वहाँ पे देखने मिले तो बहुत जल्दी सतर्क हो जाना है और डेंटिस्ट के पास जाना है, क्योंकि इसके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये सब कारण थे हमारे मुंह में वाइट स्पॉट होने के। लेकिन अगर आप इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो आपको कुछ मेडिकेशन देते हैं।
कुछ दवाई दे दिए इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, कुछ ऑइंटमेंट, कुछ मलहम दे देते हैं उसमें लगाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपके उस हिस्से का छोटा सा टुकड़ा जांच के लिए भेजते हैं और पता लगाते हैं कि ये क्या है। अगर ल्यूकोप्लेकिया है तो उसको शुरुआती अवस्था में डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है और उसको अपने हिसाब से दवाई देके उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज में जा रहा है तो वो हमको किससे पता चलता है? बायोप्सी से पता चलता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हमारे मुंह में वाइट धब्बे दिख रहे हैं, पैचेस दिख रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास जाएं और पता लगाएं कि ये किस अवस्था में है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने हैबिट को स्टॉप करना है, हैबिट नहीं रखना है, क्योंकि ये उसी कारण बनते हैं। तो ऐसे हम इससे बच सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।